हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मॉडर्न एजुकेशन क्लासेस में। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था टेंस पार्ट 1 का, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही बता करके छोड़ दिए थे, है ना। तो आज हम लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले, दोनों सेम ही होता है। तो उसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा लेट से वीडियो है, इसके लिए हम सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों का मतलब सेम होता है। इसका पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं पटना जाता हूँ, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, क्या सीता गीत गाती है, वह क्यों नहीं पढ़ती है। आप देख रहे होंगे कि इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा है। तो यही पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हमने पार्ट 1 में अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, अब निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अंग्रेजी अनुवाद का नियम, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। चलिए हम बताते हैं डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल का मतलब होता है कि एक से अधिक, है ना। इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब जो एक से अधिक है सब्जेक्ट, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ करेंगे। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि जो सिंगल हो मतलब एक हो, है ना। वैसे केस में सब्जेक्ट यदि सिंगल रहता है यानी सिंगुलर रहता है तो डज का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीता पटना नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ सीता है और सीता चूँकि सिंगुलर है, इसकी वजह से क्या होगा, सीता, और सिंगुलर के साथ हमने बताया है कि डज लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, डज। तो सीता डज, और नहीं के लिए नॉट, सीता डज नॉट गो टू पटना। गो यहाँ इसलिए होगा चूँकि गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना। जाना का मतलब गो, और गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही, वर्ब का मेन फॉर्म ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। दूसरा है वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। सो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ डू लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे, और नॉट नहीं के लिए नॉट यूज़ करेंगे। और झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी उसका टेल अ लाई ही हो जाएगा। रमा अपना पाठ याद नहीं करती है, तो रमा यहाँ सिंगुलर है, हो जाएगा रमा, सिंगुलर के साथ डज, रमा डज नॉट लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट है रिया की बहन खाना नहीं पकाती है, तो रियाज मतलब रिया की, रियाज सिस्टर डज नॉट कुक फूड। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, द बर्ड डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। वे लोग पौधों को पानी नहीं देते हैं, दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स। बकरी मांस नहीं खाती है, द गोट डज नॉट ईट मीट।